अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है फुल फ्लैट। ठीक है जी। इसमें फॉल्ट ये कि जब हम इसको पावर वगैरह दे देते इसमें कोई चीज़ शो नहीं थी, जैसे इसमें वोल्टेज वगैरह आ ही नहीं रहे क्योंकि इसकी सप्लाई का फॉल्ट है, क्योंकि सप्लाई ऑन नहीं हो रही। मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो, साथ वाले बेल आइकन दबाएं। मैं अभी इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है सप्लाई में, जो इसको ये पावर वगैरह नहीं दे रही। ये अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी। अब मैं किट को उल्टा करके सबसे पहले इसके फ्यूज़ वगैरह चेक करता हूँ, क्या इसका फ्यूज़ वगैरह जल चुका है या इसके आगे ट्रांजिस्टर वगैरह को जल चुका है, सप्लाई का क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये अब हमारी सप्लाई ऑन नहीं हो रही। ये इसका देख सकते हैं, ये इसका फ्यूज़ वगैरह ठीक है जी। इसके मेन कैपेसिटर पर इसके 295 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद ये आ जाता है हमारे इसके जो डबल रेजिस्टेंस है उनके ऊपर वोल्ट ये नहीं दे रहे। ठीक है जी। ये इनके ना देने की वजह ये होती है कि इसका ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये इसका डेड हो जाए तो फिर इसके इस जगह पर वोल्टेज नहीं आते और हमारा कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है ये वाला। ठीक है जी। ये वाला इसका कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। उसके लिए हमने सबसे जो बेहतर काम करना है वो ये करना है कि इसका जो एच आउटपुट वाला अगर ट्रांजिस्टर ये अगर डेड हो जाए तो फिर भी सप्लाई इसकी ऑन नहीं होती, लेकिन ये इसका ठीक है। ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि इसको इस जगह से इसका पॉइंट ओपन कर देना है। ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस इसकी ओपन कर देनी है। उसका फ़ायदा ये आगे का ऐसा कोई अगर शार्ट वगैरह होगा तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई बंद नहीं होगी। ठीक है। इसका ये वाला मैं ट्रांजिस्टर अब निकालने लगूँ एक नंबर, दूसरे नंबर पे इसको ये वाला पॉइंट इसको ओपन करने लगूँ। उसके बाद आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। ये अब मैंने इसका ट्रांजिस्टर को सोल्डर ओपन कर दिया है जी। ठीक है जी। अब इसका ये वाला पॉइंट भी मैंने ओपन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रांजिस्टर का नंबर क्या है जी। ये वाला ट्रांजिस्टर है जो हमारा इसका डेड हो चुका है। ये वाला ट्रांजिस्टर इसका नंबर है जी A1015। ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ और उसके बाद दोबारा लगाता हूँ और नंबर का दूसरा ट्रांजिस्टर इसमें लगा रहा था। ये अब मैं इस जगह पर नया ट्रांजिस्टर लगाने लगा हूँ A1015। ठीक है जी। ये अब मैंने इसका ट्रांजिस्टर लगा दिया है जी। इसके लगाने के बाद अब हमारा सेट ऑन हो चुका है, सप्लाई ऑन हो चुकी है। ये आप देख लें 112 वोल्ट देने लगी है। ये इसके नीचे वर्टिकल के लिए 24 वोल्ट आ रहे हैं, ये रेगुलेटर के लिए 9 वोल्ट आ रहे हैं और ये ऑडियो के लिए 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। आइए अब हमारा सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुका है। अब जो हमने ये वाली इसकी रेजिस्टेंस ओपन की हुई, अब हमने इसको सोल्ड कर देना। सप्लाई तो इसकी ऑन हो चुकी है, लेकिन इसमें एक और फॉल्ट मिला। वो ये मिला है कि इसका फ्लाई बैक इसका ये स्पार्क मारने लगा इस जगह से। ये जो जगह इसकी है ये हल्का सा दाना सा बना हुआ नज़र आ रहा है ना, इस जगह से इसका फ्लाई बैक लीक हो चुका है। इस वजह से ये इस ग्राउंड के साथ स्पार्क मारता है और सेट को बंद कर देता है। इसी वजह से ये इसकी सप्लाई का ये वाला ट्रांजिस्टर जो जला है वो भी इसी वजह से जला है। ठीक है जी। अब हम इसका ये वाला फ्लाई बैक इसका रिप्लेस करने लगे हैं। उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। मैं इसमें नया फ्लाई बैक लगाने लगा हूँ जी। ठीक है जी। ये अब मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है जी। अब इसके मैं बेस का कनेक्शन करने लगा हूँ, ये इस बेस के। ठीक है जी। ये जो हमारी इसकी थोड़ी सी मोटी वायर है ये इसकी फोकस की वायर है, जो इसके ये ब्रिक है ये इसकी G2 की स्क्रीन वोल्टेज की वायर है। ठीक है जी। अब ये दोनों मैं इसमें लगाने लगा हूँ। ये इसमें बेस में लगाई जाएगी और ये इसके स्क्रीन वोल्ट के दूसरे पिन पर लगाई जाएगी।
2 की वायर है स्क्रीन वोल्टेज की, ये इसकी फोकस की वायर है, ठीक है जी। अब इसका ये वाला मैं लगाने लगा हूँ कैप, ठीक है जी, और इसकी बेस लगा कर चेक करता हूँ क्या अब हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता। इसके फ्लाई बैक लगाने के बाद अब मैंने इसको पावर दे दी है और अब हमारा टीवी ऑन हो चुका है फ्रंट से। मैं अब आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। इसका फ्लाई बैक लगाने का ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।